बच्चे भगवान होते हैं। भाई मैं बहुत मूर्ख आदमी हूं, मेरे पास मैं भगवान को 56 भोग लगाता हूं और भगवान को भले भोग ना लगा हो, और छोटे छोटे बच्चे यदि मुझे दिख जाएं और वो देख रहे हैं ना, पूछ लेता हूं क्या चाहिए, चुपके से दे देता हूं, पहले तुम खा लो, तुम तृप्त हो जाओ, क्योंकि तुम में ही तो वो वाला भगवान बैठा है जो सामने है। आप लोग ना बच्चों को डांटा मत करो, अरे जूठा कर दिया, बच्चों के खाने से जूठा नहीं होता, बच्चे भगवान होते हैं। बच्चे तो भगवान होते हैं, तो बच्चे नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? इसलिए भगवान भगवान छोटे छोटे बच्चे, सबकी तृप्ति, सब खा लो फिर आप खाओ। भगवान कभी ये नहीं कहते कि मैं खाऊंगा, मैं ही बस खाऊंगा, नहीं। हमारी भारतीय मान्यता ये है कि पहले भगवान जी को भोग लग जाता है, फिर सब खाते हैं, ठीक है। पर देखो, मैं एक थाली सजा के ले गया भगवान को भोग लगाने, बात समझना। एक सवाल पूछ रहा हूं, मेरी उलझी हुई एक बात है, आप लोग मेरे से प्रश्नोत्तरी करते हो ना, जो मेरे से बनता मैं उत्तर देता हूं। आज एक सवाल मैं आप लोगों से करूंगा, जिसका उत्तर आप मुझे कृपा करके दीजिएगा। एक सवाल मेरा, मैं एक थाली भगवान जी के मंदिर ले जा रहा, जिसमें पूड़ी साग दाल चावल जो भी है, पूरा भोजन है, दाल चावल सब्जी रोटी, में भोग लगाने ले जा रहा मंदिर। मैं भोग लगाने मंदिर ले जा रहा कि रास्ते में एक बहुत भूखा मिल गया मुझे, भैया बहुत भूख लगी है, मैं मर जाऊंगा, भूख से तड़प रहा हूं। अब वो मैं ले जा रहा था मंदिर, और बीच में ही मुझे कोई भूखा मिल गया कि भाई वो बहुत भूख लगी है, अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए? भोग लगाएं? अरे वो मंदिर वाले भगवान इस रूप में मेरी परीक्षा लेने आए हैं कि तू नर की सेवा करता है या नहीं। वो इस रूप में दरिद्र नारायण के रूप में वही आए हैं, आप समझते नहीं हो। इसलिए सबकी तृप्ति ही ईश्वर की तृप्ति है, हाँ या ना? सिंपल है, आप लोग समझो पूरी बात। ये दास गौरी गोपाल आश्रम में यही होता है, कोई भी आ जाए, हमारे ठाकुर जी को सवेरे, हमारे ठाकुर जी को कई बार भोग लगता है, गौरी गोपाल भगवान जी को आप सवेरे पाते हो ना, सवेरे 8 बजे से भोजन चालू हो जा। आप लोग अपने घर में कितने बजे खाते हो? बोलो बोलो, कितने बजे? पर गौरी गोपाल आश्रम में सवेरे 8 बजे से प्रसादी चालू हो जाती है, और सब लोग पेट भर के, हमें 1 बजे का इंतजार नहीं करना, 1 बजे तक पता नहीं कितने लोग भूखे लौट जाएंगे। 1 बजे का इंतजार करेंगे तो पता नहीं कितने लोग भूखे लौट जाएंगे। इसलिए नहीं, सवेरे 8 बजे से भोजन चालू हो जाता, और रात्रि के 11-12 बजे तक चलता है। रात्रि के 2 बजे के लिए भी रखा रहता है, कोई आएगा 2 बजे भूला भटका, उसे भी 2 रोटी मिलनी चाहिए। ये सेवा है साहब मेरी, इस सेवा से ही मेरे कन्हैया प्रसन्न होते हैं, मेरे भगवान खुश होते हैं। आपसे कहता हूं, आप भी सेवा किया करो, इंसानों से नफरत ना किया करो, प्यार करो, सबको खुश रखने की। ये दास अनिरुद्ध है ना, हम सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं, रख पाते हैं सबको खुश। ये मैं नहीं कहता कि मैं सबको ही रख पाता हूं, मैं सबको खुश नहीं रख पाता, लेकिन कोशिश तो यही है, जितने लोग खुश हो जाएं, जितने लोग खुश रहें, अच्छा है। सबको खुश तो भगवान राम भी नहीं कर पाए, तो सबको हम नहीं कर पाएंगे, पर फिर भी जितना है उतना करना चाहिए, क्यों मेरी माँ? तो आप भी सबको खुश रखो, सबकी खुशी ही मेरे श्याम सुंदर की खुशी है, सबकी प्रसन्नता ईश्वरी। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में जो सेवाएं हैं, ये समाज के लिए प्रेरणा है। आप भी इन सेवाओं से जुड़ा करिए। सेवाओं को कैसे किया जाता है, गौरी गोपाल आओ देखो,
बच्चों को लाओ, उनको दिखाओ यहाँ की सेवाएं, बच्चों को समझाओ समझाओ, वो सीखेंगे। जब बच्चे यहाँ वृद्ध माओ के पास आकर माओ के पीड़ा और दर्द को देखेंगे, यहाँ देखेंगे, तो उन्हें अपनी माँ की सेवा करने की प्रेरणा यहीं से प्राप्त होगी। जब वो गौरी गोपाल रसोई में खाएंगे तो खिलाने की प्रेरणा यहीं से मिलेगी। इसलिए आप भी किसी भूखे को, गौरी गोपाल आश्रम में जितने भक्त आते हैं, आप भी गौरी गोपाल आश्रम में सहयोगी बनकर किसी को खिलाओ। ये सेवा भगवान की है। भगवान को माता विदुरानी ने छिलकों का भोग लगाया, भगवान ने स्वीकार किया। भगवान ने सृष्टि लीला पूरी की। भगवान जब विदुर जी मैत्रेय ऋषि के पास गए और मैत्रेय ऋषि से पूछा कि भगवान ये संसार क्यों बनाते हैं। अच्छा, एक सवाल आया होगा कभी आपके दिमाग में, बताओ ये भगवान ने दुनिया काहे को बनाई? भगवान ने ये संसार क्यों बनाया, आप बताओ। आप हाँ बताओ, आप बताओ मैया। हाँ, दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई। ये दुनिया बनाने वाले ने पता नहीं काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़े ये उजले। काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, जिसमें लगाया जवानी का मेला। गुप चुप तमाशा देखे वाह रे तेरी खुदाई। काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। तू भी तो तड़पा होगा मन को बनाकर, तूफान ये प्यार का मन में छुपा कर। कोई छवि तो होगी आँखों में तेरी, आंसू भी छलके होंगे पलकों में तेरी। बोल क्या सूझी तुझको, काहे को प्रीत जगाए, काहे को दुनिया बनाई तूने। प्रीत बना के तूने जीना सिखाया, हंसना सिखाया तूने, रोना सिखाया। जीवन के पथ पर मीत मिलाए, मीत मिला के तूने सपने जगाए। सपने जगा के तूने काहे को दे दी जुदाई। काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। तो बताओ जरा, ये सवाल आपसे है, भगवान ने दुनिया काहे को बनाई? मैया, भगवान ने दुनिया काहे बनाई? बोलो मेरी माँ। मैया, ओ चश्मा वाली मैया बताएंगी मेरी, बताओ मेरी माँ, भगवान ने दुनिया काहे को बनाई? हाँ
काय के लिए बनाई दुनिया भगवान ने? नहीं बताओगी मेरी माँ? गुस्सा हो क्या? आप बताओ भगवान ने दुनिया काहे बनाई? बैठे बैठे। हाँ मैया जा रही हो क्या मेरी माँ? अरे बताए जाओ भगवान ने दुनिया काहे बनाई, फिर चली जाना मेरी माँ। जाते जाते ये तो बता जा भगवान ने दुनिया काहे बनाई। नहीं बताओगी? नहीं हाँ, ना बताओगी? काहे ना बताओगी भाई? दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाए? भगवान ने काहे दुनिया बनाई? बात सही है। काहे ये झंझट बनाया? ना बनाई होती तो कोई दुख ही नहीं, तकलीफ ही नहीं, मस्त। काहे बनाई भगवान ने दुनिया? भगवान ने दुनिया बनाई है इसलिए कि आप हंस सकें, खुश हो सकें। भगवान ने ये संसार ना सुख के लिए बनाया, अपने आनंद के लिए बनाया। इस संसार में अच्छा बताओ सुख ज्यादा है कि दुख ज्यादा है? संसार में सुख ज्यादा है कि दुख? हाँ, संसार में सुख ज्यादा है, दुख तो नाम मात्र का है। लेकिन आज लोगों को दुख ज्यादा लगता है, सुख नाम मात्र का है। बात सही है, ये तो अपने अपने नजरिया से है ना मेरी माँ। संसार को आपने किस नजरिए से देखा? यदि संसार में आपने सुख ढूंढा है तब तो आपका जीवन दुखों से भरा होगा, पर संसार में आपने प्रभु को खोजा है तो आपका जीवन सुख से भरा होगा। ये तो नजरिया है। संसार में सुख तब है जब संसार में परमात्मा को खोजा जाए। जैसे हमने अभी आपको क्या बोला कि आप सबके अंदर भगवान, मैंने खोज लिया भगवान को। कहाँ भगवान? बोले नर में ही नारायण का वास है। खोज लिया मैंने, अब हमें कहीं खोजने की जरूरत नहीं है। अब आप खोजो, अब आप जाओ यहाँ वहां वहां वहां, दिन भर घूमो और मेरी बात मान लो तो आपकी भी खोज पूरी है, और नहीं मानो तो सारी जिंदगी और खोजो, ढूंढते रहो। तो जिसने परमात्मा की खोज करने का मन बनाया वो तो सुखी है। परमात्मा को खोजोगे तो परमात्मा मिल भी जाएगा, पर सुख को ढूंढोगे तो सुख नहीं मिलेगा। ये तो नजरिया है अपना। मुझे संसार में सुख ज्यादा मिला, मैं अपना बोलता हूं, आप लोगों का नहीं। मुझे संसार में सुख ज्यादा मिला। आपको क्या मिला बताओ? आपको क्या मिला? दुख ज्यादा मिला। आपको क्या मिला मैया? सच्ची बताओ, संसार में सुख ज्यादा मिला या दुख? क्या दुख ज्यादा? ज्यादा पलड़ा भारी किसका है मेरी मां बताओ? सुख ज्यादा मिला आपको कि दुख? दुख। चलो भैया, आपको ज्यादा क्या मिला संसार में, सुख या दुख? हाँ, दोनों ही मिले। ज्यादा कौन था? दुख ज्यादा। आपको? दुख ज्यादा। आपको? और किससे पूछें? आप बताओ गुलाबी मैया, क्या मिला आपको? सुख दुख ज्यादा क्या मिला? हाँ, सुख। हाँ, ये बात ठीक है। ये दादाजी बताओ, संसार में आपको क्या मिला ज्यादा, सुख या दुख? क्या? हाँ, सुख या दुख? सुख दुख दोनों। ज्यादा किसका भारी भारी पलड़ा? अरे एक भारी हो गया भैया। किसका? दुख या सुख? दुख। दुख। आप बताओ, आपको सुख ज्यादा मिला संसार में कि दुख? हैं? दोनों, सुख दुख। पीछे वाले आपको क्या मिला ज्यादा? सही बोलो,
सुख या दुख? आप लोग ना बड़े मतलबी हो। भगवान ने इतना सुख दिया आप लोगों को, इतनी बढ़िया आंखें दी संसार को देखने के लिए। अंधे आदमी कहें कि हम दुखी हैं तो मैं मान लूंगा कि चल भैया ये देख नहीं पाता। ईश्वर ने तुम्हारे को देखने को आंखें दी, सुनने को कान दिए, चलने को पांव दिए, उठाने को हाथ दिया, बोलने को सुंदर वाणी दी, शरीर अनमोल दिया, संसार अच्छा दिया, सब कुछ तो दिया है। सुख ही सुख है ना। लंगड़े से पूछो कि चलने का सुख क्या है, अंधे से पूछो कि देखने का सुख क्या है, गूंगे से पूछो कि बोलने का सुख क्या है। ये सारा सुख है कि नहीं आपके पास? फिर भी आप क्या कहती हो, हमें दुख बहुत मिला। अब तुम्हें रोना ही है तो भगवान करें क्या? रोतड़ू कहीं की, दिन भर रोना, दिन भर रोना, दिन भर रोना। भगवान ने इतना कुछ दिया फिर भी कह रहे हैं दुख मिला। दुख काहे का दुख भाई? कहां दुख मिला? पति अच्छा नहीं मिला महाराज, शराबी है, तो ये तुम्हारे भाग्य का फल है? ये तो तुम्हारी किस्मत है। औरों को तो अच्छा मिला है। बच्चा बेटा बेटी अच्छे हैं तो पुण्य है, नहीं अच्छे हैं तो ये तुम्हारे पापों का फल है। ये संसार सुख का सागर है। इस संसार में सुख ज्यादा है ना। जो भगवान के आश्रित है वो सारा संसार में शुरू से लेके अंत तक सुखी है। जो भगवान की शरण में है वो सुखी है। और जो संसार में सुख ढूंढ रहा है, जो पति में सुख ढूंढती है, जो पत्नी में सुख ढूंढता है वो दुखी होगा। जो पुत्र में सुख ढूंढता है वो दुखी होगा। पर जो प्रभु में सुख ढूंढ रहे हैं वो सुखी हैं। संसार में बस आपका दृष्टिकोण, और मैं बहुत सुखी हूं किस बात से? ईश्वर ने देखने को आंखें दी हैं, हाँ या ना, चलने को पांव दिए। वाह, देखो संसार कितना सुंदर है। हमारे बिहारी जी कितने सुंदर हैं। अंधे क्या देख पाएंगे बेचारे बिहारी जी को। आप कितने भाग्यशाली हो कि आंख है तो आप बिहारी जी को देख पा रहे हो। कितने लोग जिनके पांव नहीं बेचारे, वो वृंदावन आ नहीं सकते, वो बेचारे वहीं से टीवी पर सुन रहे हैं, तड़प रहे हैं कि हम भी वृंदावन जाते, काश पांव होते, हम भी गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते। लेकिन आपके हैं, आप आए, बताओ आप कितने खुश नसीब हैं। हाँ या ना? लेकिन फिर भी आपको रोना है इस नाम पर कि हम बड़े दुखी हैं। कोई दुखी नहीं। अरे ऐसा तो दुख फिर सबके जीवन में है। ये दुख कोई दुख नहीं है। हमारे पास घर नहीं है, हमारी बेटी का ब्याह नहीं हुआ, हमारे पति अच्छे नहीं, हमारी पत्नी, ये सब अभाव है माना कि, पर ये तो कर्म फल है, कर्मों के दंड है, ये तो चलता रहेगा। पर सुख फिर भी है। इस बात की खुशी मनाओ कि ईश्वर ने आपको सुंदर स्वस्थ शरीर दिया, इस बात की प्रसन्नता होनी चाहिए। भगवान ने हमें वृंदावन आने का अवसर दिया, कथा सुनने का मौका दिया, ये खुशी है। संसार में सुख ज्यादा है। पता नहीं लोग दुख दुख क्यों चिल्लाते हैं।